गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 40, और उसका टाइटल है कि मिरेकल वर्किंग पावर, यानी जादू जैसी पावर जो आपके सबकॉन्शियस या माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत। आप कितना भी उसका नापतन करने की कोशिश कर लें, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसके बियॉन्ड है। ये आपको इंस्पायर करती है, उत्साहित करती है, आपको रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। जो भी चीजें आपकी मेमोरी बैंक में होती है ना, उसको विविड सीन्स की तरह लेकर आती है। आपको याद आता है ऐसे हुआ था। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी की सर्कुलेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन सबको कंट्रोल करता है। एक ब्रेड का टुकड़ा जब आप खाते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आपकी बॉडी के मसल, बोन और ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर कोई भी, आप सोचे कोई, आप अपने ये शरीर है इसमें जो इतना मिरेकुलस पूरी वर्किंग सिस्टम चल रहा है, उसे किसी भी तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसके पास में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर है। ना कभी ये सोता है, ना कभी ये रेस्ट करता है, ये हमेशा जॉब पे रहता है। अब ना, ये जो पावर है, आप ये सोचो, कभी बॉडी आपकी रेस्ट करती है? नहीं करती है ना। अगर आपको इसे ढूंढना है ना, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के एज सिंपल एज कि जब आप सोने को जा रहे हो ना, तो अगर आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आपकी ये चीज़ अकम्प्लिश होनी है या इसकी क्या समस्या का हल है, तो आप अमेज्ड होंगे कि आपके अंदर की जो फोर्सेस हैं वो किस प्रकार जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसको देगी। यहाँ पे एक सोर्स है पावर का, ज्ञान का, जो आपको, जो ओमनीपोटेंट सर्वव्यापी ताकत जो है ना, उससे कनेक्ट करती है। यही एक ताकत है जो पूरी दुनिया को मूव करती है, जो सारे ग्रहों के प्लैनेट को देखती है, जो कि इस सूर्य को चमक देती है। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा, नहीं मैं तो बोलती हूँ, ये आज रात को बोलूँ ही, मेरा तो कोई सुनता नहीं है, होता है। सो दिस बुक इज अबाउट दैट ओनली कि व्हेन वी हैव सो मच ऑफ पावर, तो फिर हम अपनी जिंदगी में कई बार कोशिश कर रहे होते तो भी ये क्यों नहीं इफेक्ट करती है। तो वी आर गोइंग टू लर्न ऑन दैट। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसके अंदर आपके सारे एस्पिरेशंस हैं, आपके सारे जो आप करने की इच्छाएं हैं, ये सब यहाँ पर है। और ऑन पेज नंबर 41 एग्जाम्पल्स देख के शेक्सपियर का, ग्रीक स्कल्पचर्स का, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत ही आर्टिस्टिक चीजें बनाई, जिन्होंने म्यूजिक लिखा, जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो हमें अचंभित करती हैं, वो सोर्स कहाँ से था? वो सोर्स सबकॉन्शियस माइंड से है। और उसका एक अचंभित करने वाला एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर दे रहा है कि ऋषिकेश, इंडिया, हमारे अपने देश के अंदर, वो कहता है जब मैं आया तो मैं एक सर्जन से कॉन्वर्जेशन कर रहा था, और उसने एक मुझे हैरान करने वाली स्टोरी यहाँ लिखा है, बल्कि सच गाथा बताई डॉक्टर जेम्स एसडेल की। ये जो डॉक्टर जेम्स थे, एक स्कॉटिश सर्जन थे, जो बंगाल में 1840 के ड्यूरेशन के अंदर काम कर रहे थे, अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस समय जो केमिकल एनेस्थीसिया नहीं आया था, और 1843 से लेके 46 में उन्होंने कम से कम 400 मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस करे, जिसके अंदर एम्पुटेशन मीन्स हाथ काट देना या पांव काट देना, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, कैंसरस ग्रोथ को निकालना, आंखों के, कान, थ्रोट के ऑपरेशन, ये सारे थे। और ये सारे ऑपरेशन मेंटल एनेस्थीसिया मीन्स कोई भी केमिकल एनेस्थीसिया नहीं है, मेंटल एनेस्थीसिया में किए जाते थे। और पेशेंट ये बोलते थे कि हमें कोई पेन नहीं हुआ, और कोई भी पेशेंट सर्जरी के ड्यूरेशन के अंदर मरा नहीं। है कि नहीं अमेजिंग बात? आप ये सोचो, उस समय किसी को नहीं पता था कि इन्फेक्शन जो होते हैं किस लिए हो जाते हैं, कोई जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनकी इन्फेक्शन है या ये है। तो ये डॉक्टर जेम्स अपने पेशेंट को करते क्या थे? ये पेशेंट को हिप्नोटिक स्टेट में लेके आते थे। सो हिप्नोटाइज करके वो एक आर्टिफिशियल स्लीप में उनको ले जाते थे, और वहां पे उन्हें ये मतलब सजेस्ट करते थे कि यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं डेवलप हो सकती हैं, और लोगों के, पेशेंट्स के जो अवचेतन मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड है, उनकी सजेशन के ऊपर काम करता था, और उससे कोई भी प्रकार का जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला इन्फेक्शन नहीं होता था। इसके बारे में सोचो आप कि, या अभी, मतलब सेंचुरीज पहले
एक सर्जन, उसने ये डिस्कवर किया कि सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकुलस पावर किसको बोलते हैं। आपको हैरानी नहीं हो रही? आई एम एब्सोल्युटली एट ऑल। मैं तो इसे अपने जीवन में यूज कर रही हूँ एंड आई सी द मिरेकुलस इफेक्ट। मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस प्रकार से मेरी लाइफ बदलती चली जा रही है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपको आजादी देता है इस समय के दायरे से, इस स्पेस, अरे ऐसा होगा तो ये होगा, इतने टाइम में ये होता है, ऐसा, इस सब से ये आपको फ्री करता है। यह आपको फ्री करता है पेन से, दुख से, सफरिंग से। यह आपको आंसर देता है आपके अपने सारे प्रॉब्लम से, जो भी आपको तंग कर रहा है। ये एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी इंटेलिजेंस आपके अंदर है जो आप जिसे कहते हैं ना माइंड से बुद्धि, उससे बहुत ऊंची है। और जहां जहां आपको लगता है ना, अरे मेरी जिंदगी में कैसे, अरे ये तो लकी थी मैं, ये, दिस इज ऑल मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन की किताब है। जो भी आप सोचते हो, जो आपकी धारणाएं हैं, ओपिनियन है, थियोरीज हैं, जो आप लिखते हैं, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस करते हैं। अगर आप ये देखें तो ये बुक बार 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 आपको एक ही चीज को कह रही है, जब तक कि आपके माइंड के अंदर ये चला नहीं जाएगा। सो हो सकता है आपको कुछ चीजें रेपिटेटिव लगे, लेकिन इसे सुने ताकि आप इस स्पेस में रहें कि इसकी पावर क्या है। जो भी आप अपने इस शरीर के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर लिख देंगे ना, वही आपकी इस बाहरी दुनिया के अंदर आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमारी दो तरह की जिंदगी है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एक हमें दिखती है और एक हमें दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं है वो हमारी सोच और मैनिफेस्टेशन, वस्तुनिष्ठता उस सोच से होने वाली, जो कि हमें दिखती है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना हमारा, उसके अंदर कोई सोच रिसीव होती है एज ए न्यूरल फायरिंग, और फिर ये जो ऑर्गन है ना आपका, ये कॉन्शियस रीजनिंग माइंड के अंदर है, जो तर्क वितर्क करता है। अब ये तर्क वितर्क करने वाला कॉन्शियस माइंड या ऑब्जेक्टिव माइंड, आप इसे बोले, जब इस थॉट को सोच लेता है मैं तो कर ही नहीं सकती, तो होएगा, यही होना है मेरी जिंदगी के अंदर, ये सारी चीजें आपके ओल्डर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर चला जाता है, जहां पर ये मैनिफेस्ट होता है और इसका रूपांतर होता है। जैसा कि पहले इस बुक में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन किसी से बहस नहीं करता। आपने बस जो सोच लिया कॉन्शियस माइंड से, इसको दिया, इसने वही कर देना है। ये उसी कंक्लूजन को फाइनल मान के इस पे काम चालू कर देता है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए, हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो हम सोचते हैं वो आपकी किताब के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लिखा जाता है, और वही आपका एक्सपीरियंस बन के आता है। अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमरसन ने लिखा, मनुष्य वही है जो वो पूरे दिन सोचता है। बिफोर गोइंग फर्दर, मैं अपनी लाइफ का रीसेंट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने मेरे पापा के ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास किया और उसने बाउंड्री बना के उस पर कब्जा कर लिया। 40 साल से ये जमीन हमारे पास थी, वृंदावन के अंदर। मैं वहां पर गई, मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से मिली, लोगों से मिली फर्स्ट डे, और बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराहट थी। मैंने कभी कुछ किया नहीं ऐसा, मैं 63 की थी, पर मुझे विश्वास था कि मेरे पापा ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, हम सच्चे हैं, हमसे गलत नहीं हो सकता। जब मुझे फर्स्ट डे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने मैनिफेस्टेशन के सहारे के प्रॉपरली लेना सोचा, जैसे कि होना चाहिए। तो हमने नेवल गोडार्ड पढ़ा है, हमने चार्ल्स एफ हैनल पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। फॉर 7 days, लास्ट मंडे, आज ट्यूसडे है, अगले हफ्ते का, तो 7 days मैं उसी स्पेस में रही, और विनिंग। मैंने अपने आप को देखा कि प्यार से, बिना किसी हील हुज्जत के, किसी भी तरह से हमें पोजेशन मिल गया है, हमें किसी कोई भी बॉडी डैमेज नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। और आप ये सोच लीजिए, इस तरह से सपोर्ट खड़ी होती चली गई, इस तरह से सपोर्ट खड़ी होती चली गई, कहाँ से जादू से लोग आए। कोई मेरे फादर को, कोई मेरे ससुराल वालों को जानते थे, मैंने उनको साईं जी से बात की, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने बात की, उन्होंने मेरे पेपर चेक करे, उनको मालूम पड़ा कि पेपर बिल्कुल ठीक ठाक है। और बस मैं पूरी डिटेल तो आपको क्या बताऊं, इट्स एन ऑडियो। टुडे इन अ 1 week टाइम मेरे पास वो पोजेशन है, पहले से बेटर है, और मैं वृंदावन के सारे प्रभावित लोगों से मिल चुकी हूँ,
और अब जब मैं उसमें काम करना चाहूंगी फॉर द ट्रस्ट, इट्स मच मच ईजियर फॉर मी। और कहीं पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज गॉन एज आई वॉन्टेड इट टू गो। ये मैं आपको लिविंग एग्जाम्पल बता रही हूँ, जबकि मैं इस बुक को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं रोज इसकी बुक को पढ़ के उस स्पेस में रहती थी। हम यही सीखने जा रहे हैं। सो प्लीज डू इट, आई प्रॉमिस यू कि दिस इज इफेक्टिव। कोई भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं है, सो प्लीज डू सेंड मी अ मैसेज ऑल्सो, कमेंट ऑन इट, आई विल रिवर्ट टू यू। इट इज इफेक्टिव, इट हैज शोन लास्ट वीक द होल रिजल्ट ऑफ इट। आपको विश्वास तो करना है ना पहले। और ना पेज नंबर 43 पे बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता जिनको बोला जाता है, वो कहते हैं पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसके अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। इन्फिनिट शब्द असीम, अनंत, अगाध, बाउंडलेस विजडम है, जिसकी कोई कोई बाउंड्रीज नहीं है, इतना इसमें ज्ञान है। और जो जीवन के सिद्धांत से है ना, वो कहता है हिडन स्प्रिंग्स आपको नहीं दिख रहे, लेकिन उनके झरने हैं। तो जो भी आप इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रेस करते हैं ना, ये स्वर्ग पृथ्वी सबको हिलाता है और वो क्रिएट करता है जो आप इस पे इम्प्रेस कर रहे हैं। राइट आइडियाज, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, वैसा ही होगा। होता क्या है कि ये पूरी दुनिया में जो ये मिजरी है, हमें ये लग रहा है कि हम बड़ा ध्यान से कर रहे हैं, हम बड़ा नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हैं ऐसे है, हम ऐसे देख रहे हैं, अंदर से हमें विश्वास नहीं होता है। जिस समय आप इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरैक्शन को समझेंगे, इस सिद्धांत को समझेंगे और शांति से सिंक्रोनिसली, मीन्स जैसे म्यूजिक नहीं होता है बिल्कुल वैसे 10 इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे चलते हैं और म्यूजिक एक जैसा लगता है, बिल्कुल वैसा समझ के जब आप इस पे काम करेंगे ना, तो आपका हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, शांति, जॉय, आनंद कहीं नहीं जा सकता आपकी जिंदगी के अंदर से। कोई बीमारी रुक नहीं सकती है। आप ये समझ लीजिए कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जब इकट्ठे एक लयता में पीसफुली काम करते हैं ना, तो आपका वो जीवन बनता है जो आप जीना चाहते हैं। एक और रेफरेंस है, जब हर्मेस का टोम खोला गया, जो कि बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, सेंचुरीज उसके मरने के बाद में, ये देखने के लिए कि भाई उसमें इतना ज्ञान वगैरह कैसे था, तो वहां पे कुछ लाइनें लिखी हुई मिली। एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो, मीन्स जो आपके अंदर है वही आपके बाहर जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यही सच मोसेस, ईसा, जीसस, बुद्धा और बहुत सारे नाम दुनिया के धार्मिक व्यक्तियों की, फिलोसोफर्स के दिए गए हैं, जिसने हमें यही बताया है। तो आपके मोशन और इमोशन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जो आप इमोशन में लाएंगे, भावनाओं में लाएंगे, वही आपकी जिंदगी के अंदर मोशन में आ जाएगा। अबव की बात जब करते हैं, हेवन आपका माइंड जो सोचता है, अर्थ ये आपकी बॉडी एंड एनवायरनमेंट है, ये एक लाइफ का सिद्धांत है, इनका तालमेल आपके जीवन को रन कर रहा है। अगर देखोगे ना प्रकृति के अंदर, तो सिद्धांत के एक्शन एंड रिएक्शन, रेस्ट एंड मोशन, इनका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, हार्मनी होनी, इक्विलिब्रियम होना। तो आपको ना अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को फ्लो होने देना है, रिदमिकली, जैसे म्यूजिक होता है, हारमोनियसली, यानी एक लयता के साथ में, जहाँ आपका जो भी आप अंदर सोच के लेकर आ रहे हैं और जो वहां से बाहर निकल रहा है ना, आपके जीवन में दिख रहा है, इंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों बैलेंस होना चाहिए। आपकी जितनी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो है आपकी डिजायर्स क्योंकि पूरी नहीं हो रही, उससे गुस्सा आता है ना। कोई कभी आप कोई आपसे गंदा व्यवहार करता है तो आपको लगता है गुस्सा आता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उस व्यवहार की नहीं है। सो आपकी डिजायर नहीं पूरी हो रही कि ये व्यक्ति मेरे से करे। उसी तरह पैसा, कहीं पे भी देखो। लेकिन अगर हम नेगेटिवली, डिस्ट्रक्टिवली और विशियसली सोचेंगे कि नहीं इसमें ऐसे ही होना है, तो ऐसे ही करता है, तो ऐसे ही है, तो मेरी सुनेगा नहीं, तो आप ये समझ लीजिए ये डिस्ट्रक्टिव इमोशन आपके जीवन में इसी को और एक्सप्रेस करके लेकर आएंगी ही आएंगी। और होगा क्या? हेल्थ, अल्सर, तबियत, एंजाइटी, ये सब भी होगा। आप अब भी देखो कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। यू कैन नो नाउ कि आप कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा ही आपकी जिंदगी में है। तो आप देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, वैसे ही अंदर आप सोच रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने। कहीं पे भी अगर गचपच है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसी चीज को आप इम्प्रेस कर रहे हैं।
हम खुद अपने आप को इंजर करते हैं, घाव देते हैं नेगेटिव आइडियाज को एंटरटेन करके। कितनी बार आपने अपने आप को वुंडेड, दुख दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप किसी कुछ बोलने से गुस्सा हुए, किसी के कुछ कहने से डरे हैं, किसी के कुछ देखने से जेलस हुए हैं, वेंटफुल हुए ना। ये सारी चीजें एक जहर की तरह है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। हम इन एटीट्यूड्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं, ये हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सोच डालेंगे कि वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म कर दे, बस फिर क्या है। और इसी के लिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। सो प्लीज देखिए कहाँ गच चल रही है, so that we can remove that just by thinking positively and manifesting and unleashing the power of subconscious mind. और सब लोगों को साथ लेके चलें। जब लोगों के साथ लेके चलते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। एक ग्रुप एनर्जी की बात ही अलग होती है। प्लीज लाइक एंड शेयर करें इन वीडियोस को, ऑडियोस को, और कमेंट करें। देखें, मुझसे शेयर करें आपके जीवन में क्या चल रहा है। हम एक सहपाठी हैं इस यात्रा में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।